नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आस्था के आज के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे मां काली के चमत्कारिक पीठ पर। मान्यता है कि इस धाम की स्थापना का आदेश मां ने स्वयं अपने भक्त को दिया था। कहते हैं कि मां के इस सिद्ध पीठ की महिमा कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से कम नहीं है। गंगा की पावन धारा में बना एक ऐसा जागृत धाम जहां गंगा दक्षिण वाहिनी होती है। आखिर कहां बना है जगत जननी जगदम्बा का वो मंदिर जहां महादेव को कालकूट विष से राहत मिली थी। पृथ्वी पर स्वर्गलोक सा स्थान, जहां सुनाई देती है अदृश्य ध्वनियां, वहां रोजाना होता है चमत्कार। मां गंगा के तट पर मां काली का धाम। मां काली का वो स्थान मां कामाख्या शक्तिपीठ के समान ही पूजित है। जहां जाकर होता है परमात्मा की शक्ति का एहसास, जहां बहती है मां गंगा की पतित पावन धारा, जहां बने कुंड में स्नान कर महादेव नीलकंठ कहलाए। हलाहल के विष से जिस कुंड की धारा नीली हो गई, मां कालिका के जिस धाम का सिरा कोलकाता की दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जुड़ता है, जिस धाम के दर्शन किए बिना सन्यासी की तपस्या अधूरी मानी जाती है। भगवती के इस पावन धाम में आज भी बड़े से बड़े साधु साधना करते हैं। मान्यता है कि मां काली का यह पहला सिद्ध पीठ है जो 108 नरमुंडों के ऊपर स्थापित है। चंडी का वो स्थान तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है। जगदम्बा के जिस धाम में रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज ने साधना की थी, अंबा के इस धाम का सिरा मैहर के चमत्कारिक अदृश्य शूरवीर आल्हा और उनकी पत्नी मछला से जुड़ता है। मान्यता है कि यहां एक ब्रह्म कुंड है जिसकी था अनंत मानी जाती है। अंग्रेज भी इस कुंड की तलहटी तक नहीं पहुंच सके थे, जिसे आज मछला कुंड के नाम से जाना जाता है। यहां आज भी ऐसे स्थान हैं जहां सूर्य की किरण धरती का स्पर्श नहीं करती है। मां काली का ये चमत्कारिक धाम बना है उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां की नील धारा के मछला कुंड में बना है मां दक्षिण काली मंदिर। देवी के इस धाम से जुड़ा है एक अजूबा। इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की तरफ है। कहते हैं हरिद्वार में मंदिर की दिशा में गंगा दक्षिण की तरफ बहती है, इसलिए इस मंदिर को दक्षिण काली मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि जो भक्त यहां सच्चे मन से अरदास लगाता है, माई उसके बड़े से बड़े विघ्न दूर कर देती हैं। कहते हैं गॉड की शक्ति का हमें आभास होता है यहाँ आके। काफी सुना है इस मंदिर के बारे में कि जो भी आता है उसको जीव सी शांति मिलती है, इच्छाएं पूरी होती है। बस यही घर परिवार में सब सुखी रहे, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। इस मंदिर में जो भी भक्त आकर पूजा करता है, आराधना करता है और माँ काली से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां दुर्गा के इस दरबार में शनिवार के दिन मां काली दूर करती हैं बड़े से बड़ा संकट।
माँ काली को शनिवार का दिन बहुत प्रिय है। इस दिन माता रानी का पसंदीदा भोग खिचड़ी का लगाया जाता है। माई को नारियल, गुलाब पुष्प, काला जामुन, मीठा पान भी अर्पण किया जाता है। नवरात्र के दिनों में मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मां काली के इस धाम का विवरण स्कंद पुराण में भी किया गया है। माना जाता है कि स्वयं काल भैरव करते हैं मां काली की पीठ की रक्षा। माना जाता है कि कलकत्ता के काली और शिव भक्त गुरु कामराज ने मां की मूर्ति को यहां स्थापित किया था। तभी से यहां पर मां काली लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति करती आ रही हैं। कहते हैं यहां पर काले और सफेद रंग के नाग नागिन के जोड़े रहते हैं। ये केवल सावन के दिनों में ही दिखाई देते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आगे हम आपको मां दक्षिण काली मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की गाथा से भी रूबरू कराएंगे। साथ ही बताएंगे मां काली की महिमा। आप बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार में नील पर्वत माला और गंगा की तलहटी में मां काली विराजमान हैं। मां काली के इस पवित्र मंदिर के बारे में मान्यता है कि ऐसा मंदिर या तो कोलकाता में है या फिर हरिद्वार में। ब्रह्मकुंड के पास बने मां काली के इस धाम की गाथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। माना जाता है कि काल भैरव इस पीठ की रक्षा स्वयं करते हैं। जहां जाकर चित्त को अलौकिक अनुभूति होती है। जहां जाकर मन ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। मां दक्षिण काली मंदिर को जागृत माना जाता है। कामाख्या की तरह ही मां का ये धाम 10 महाविद्याओं का केंद्र है। दावा किया जाता है कि कजरीवन का ये धाम कई संतों और तपस्वियों की साधना का केंद्र रहा है। मां काली के इस चमत्कारिक धाम को लेकर कई कथाएं मिलती हैं, जो सिद्ध पुरुष कामराज से जुड़ती हैं। इसीलिए मां का ये धाम कामराज पीठ, अमरा गुरु और दक्षिण काली के नाम से भी जाना जाता है। कथा कहती है कि इसी स्थान पर कामराज जी ने मां काली से साक्षात्कार किया था। कामराज गुरुजी जब यहाँ आए तो माँ को कामराज गुरुजी ने उस गर्भगृह में देखा और गर्भगृह में कामराज गुरुजी से माई मिली। माई बात करती थी कामराज जी से, क्योंकि कामराज जी अमर हैं और अमरत्व भारत में कुछ लोगों को अमर करने की क्षमता थी, उसमें कामराज गुरुजी भी एक थे। कामराज गुरु से माई गर्भगृह में मिली। माई बात करती थी कामराज जी से। कथा कहती है कि इस गंगा तट के कजरीवन में मां काली की प्रतिमा कहां से आई, ये कोई नहीं जानता। भगवती अनादिकाल से है, भगवती को यहाँ किसी ने लाया नहीं। मूर्ति यहाँ विराजमान अनादिकाल से है। मुझे लगता है लाखों वर्षों से माई की प्रतिमा है। प्रतिमा को किसी ने नहीं लाया। हमारे पास प्रतिमा लाने का कोई प्रमाण नहीं है। गंगा तट पर बना मां काली का दिव्य धाम, जहां भोलेनाथ के हलाहल विषपान की कथा जुड़ती है, जिससे गंगा की पावन धारा नीली हो गई और कजरीवन का ये क्षेत्र नील धारा कहलाया। मां खड़क खप्पर वाली के इस धाम से सागर मंथन की कथा भी जुड़ती है। जब देव और दानव सागर को मथ रहे थे, तभी कालकूट विष निकला था, जिससे सारे संसार में त्राहिमाम मच गया था। दुनिया में सारे प्राणी मरने लगे। तब देवादिदेव महादेव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। कथा कहती है कि जहर के प्रभाव से शिव के कंठ से भयंकर ज्वालाएं निकली। कथा कहती है कि तब महादेव ने यहीं पर आकर स्नान किया था, जिससे कजरीवन में गंगा की धारा नीली हो गई।
कहते हैं कि सागर मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थी, इसीलिए महादेव ने यहाँ के ब्रह्म कुंड में स्नान किया। भगवान शिव ने गंगा के जिस मुख्य धारा में स्नान किया वो हलाहल विष के प्रभाव से नीली हो गई। गंगा की उसी धारा को ही नील धारा कहते हैं, जिसका जल आज भी नील वर्ण का है। इसी नील धारा के तट पर विराजमान होकर मां दक्षिण काली अनादिकाल से अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। कहते हैं कि हरिद्वार में नील पर्वत के कजरी वन में गंगा की नील धारा के तट पर आज भी कई साधक आपको साधना करते मिल जाएंगे। कि माई का यह और तंत्र का यह मूल पीठ है। भारत के जितने भी वाम मार्ग के, दक्षिण मार्ग के, कौल परंपरा के जितने उपासक हैं, छाया माँ कोटराक्षीम प्रलय घन घटाम घोर रूपाम प्रचंडाम दिगवस्त्राम पिंगकेसीम डमरू शृणधृताम खड्ग पासा भयानी नागम घंटाम कपालम करसर सिरुहे कालिकां कृष्णवर्णां ध्यायामि ध्येयमानां सकल सुखकरीं कालिकां तां नमामि भगवती राजराजेश्वरीं तां नमामि मम माईं तां नमामि। भगवती मेरी माई का ये ध्यान है वाम मार्ग से। कहते हैं कि यहाँ माई बालिका के स्वरूप में दिखती है, जो सदैव ही हंसमुख दिखाई देती है। पुजारी कहते हैं कि कामाख्या और दक्षिण काली मंदिर का भक्ति भाव समान है। मां काली के इस चमत्कारिक मंदिर में कई साधु संतों ने अपने तप से भक्तों का कल्याण किया है। कहते हैं मां का गर्भगृह बहुत ही रहस्यमयी है, जिसे सिर्फ नवरात्र की सप्तमी को ही खोला जाता है। मां काली का दक्षिण काली मंदिर चमत्कारिक पीठ है, जिससे जुड़ी है भक्तों की अगाध आस्था। मां काली के इस दिव्य पीठ से साधु सन्यासियों का तप जुड़ा है, तो साथ ही जुड़ी है कई पौराणिक मान्यताएं, जो इस मंदिर को तीर्थ बनाती हैं। दावा किया जाता है कि मंदिर का गर्भगृह बहुत ही गोपनीय है, जिसे सिर्फ नवरात्र के दिनों में खोला जाता है, वो भी सिर्फ सप्तमी के दिन। मंदिर में संत कामराज का समाधि स्थल बना हुआ है। साथ ही कई संतों का धुना भी बना हुआ है, जिनके पास मां काली की प्रतिमा दीवार पर उकेरी गई है, जहां जाकर मां काली की शक्ति की अनुभूति होती है। मंदिर में प्रवेश होते ही ऐसा लगता है कि हम किसी दैवीय दुनिया में आ गए हो भी क्यों ना माई का धाम सिद्ध पीठ जो है। मंदिर के गर्भगृह में मां काली की मनोहारी प्रतिमा है। कहते हैं कि जब मां काली की आराधना होती है तो मां अपने स्वरूप को बदलती हैं। भक्त बताते हैं कि जब मां महाकाली की महाआरती होती है तो घंटे और घड़ियाल की ध्वनि से पूरा परिसर भक्ति से ओतप्रोत दिखता है। ढोल नगाड़े से मां की श्रृंगार आरती होती है। मंदिर में भक्त मां के दर्शन को व्याकुल नजर आते हैं, मानो मां काली के दिव्य स्वरूप से खुद को एकाकार कर रहे हों। मंदिर में आदि शक्ति महिषासुरमर्दिनी अवतार में दर्शन देती हैं। जहां शक्ति हो वहां भोले की भक्ति भी होगी, शिव की साधना भी होगी। रात में मंदिर की लाइटिंग मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाती है। गंगा के तट पर बना मां महाकाली का यह दरबार बहुत ही चमत्कारिक है, जहां कई दिव्य और सिद्ध पुरुषों ने अपनी साधना से मां का आशीर्वाद पाया है। तो आप भी मां काली के इस दरबार में अपनी अर्जी जरूर लगाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो मां काली करें आपका कल्याण। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।